सीता जी के लिए क्या दिखाया है कि उनको ले जाना क्या इतना आसान था। सबसे पहले क्या किया, रावण ने अपने मामा मारीच को भेजा कि तुम स्वर्ण मृग वो बन गया। सोने का मृग जब सीता जी ने देखा तब उन्होंने राम जी को उसको पकड़ के लाने के लिए कहा। और इसमें क्या दिखाया गया है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके आगे की बात करते हैं। क्या दिखाया है, राम जी के इस सामने इस सीता जी को ले जाते हुए दिखाया है कि लेते जा रहा है। और पता रावण इतना ज़्यादा, और ये राम लक्ष्मण सीता हनुमान मतलब कार्टूनिस्ट टाइप से इसको बिल्कुल। तो हमारी एक यही आपसे अपील होगी कि ये बिल्कुल ना देखें। देखिए इतनी वाहियात, आपको अपना समय बर्बाद करने के लिए क्या हो सकता है ऐसी जगह जाके। और इतनी वाहियात आप देखेंगे आदि पुरुष, जो कि देखिए सब लोग इसके द्वारा विरोध इसलिए कर रहे हैं, इसके द्वारा ये स्पष्ट किया जा रहा है कि जब गलत कोई बात होगी तो विरोध करना उसका कितना अनिवार्य है। अब आज ये किया जा रहा है यहाँ पर, ये मुंतसिर, देखिए ये उर्दू का शब्द है, लफ्ज़ है कहेंगे, क्योंकि ये हर चीज़ को मतलब अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल यूज़ कर लेते। अब ये कल कहेंगे कि हनुमान जी तो तलवार चलाते थे, अब इन्होंने पहले कह दिया कि हनुमान जी भगवान ही नहीं है। तो मतलब ये कौन है, ये बताएगा, ये डिसाइड करेगा कि कौन हनुमान जी हैं, भगवान हैं कि नहीं हैं। तो ये है कौन, ये मतलब कितना अपने आप को नॉलेज समझ रहा है कि इसके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है और ये जो बता देगा बस ठीक है। कितने हिंदू और मुस्लिम संगठन सब कितना ज़्यादा विरोध कर रहा है। समझ में बात तो ये नहीं आ रही है, बात करना इस पर इसलिए आवश्यक हो गया प्रिय दर्शकों, क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा कि इतनी निम्न स्तर के ये कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस तरह की वाहियात फिल्म ये आ कैसे गई, क्या समझ में आता है, मतलब पास हो के कैसे आ गई। और ऊपर से बात क्या आ रही है, बोलना देखिए इसलिए ज़रूरी है, ये जो तर्क समझने देने के लिए ये मूर्खता की अपनी निशानी दिखा रहे हैं। एक तो गलती की, कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है, गलती की उसको आप बता दीजिए कि हाँ ठीक है समझ में नहीं आया, गलती हो गई। उस पर ये एक पे एक बात करता चला जा रहा है, ऊपर से कह रहा है कि ये माँ कहेगा ही, बिल्कुल कहेगा। किस तरह के तुम हो, कभी तुम राष्ट्रभक्त बन जाते हो, राष्ट्रवादी बनते हो, और बाद में अभी जब ये बातें मतलब हिंदू मुस्लिम किसी भी तरह से ये दिखा दो भिड़ंत, ये सभी के बच्चे होते, तेरा बाप, ये कौन सी भाषा है, ये सीखेंगे, ये क्या सिखाना चाहते हैं। अब देखेंगे बच्चे तो डायलॉग बोलेंगे नहीं, इससे सरल क्या तरीका होगा बिगाड़ने का, मतलब समाज को ये अराजकता प्रदान करना चाहते हैं इसके माध्यम से। इसके माध्यम से ये गलत को ये टपोरी बना के बिल्कुल रख दिया है भगवान को इन्होंने, इसने। और ऊपर से क्या बोल रहा है ये, अब हम बताते हैं इसका तर्क, इसका जवाब यहाँ देना ज़रूरी है। ये जो तर्क दे रहा है कि अच्छी बातें भी कहीं कि अब न्याय होगा, राम ने बोला, ठीक है, एक तरफ ये बोला और राम को हनुमान को लात मार रहे हैं, राम और हनुमान को पिटते हुए दिखा रहे हैं, हनुमान जी ऐसे करके डर रहे हैं, वो डरते हैं, वो शक्ति के प्रतीक है जो उनको ये डरता हुआ दिखा रहा। अरे एक गलती हो 2000, अब देख तो रहा है यूट्यूब में क्या क्या निकल के आ रहा, 2000 3000 इतनी गलतियां, रावण पता नहीं, और वो चमगादड़ जैसे विमान पे बैठ के वो आ रहा है, मतलब क्या है, हंसी से इसको जोड़ के रख दिया है, हास्यास्पद भी इसको नहीं कह सकते। इतनी ये धार्मिक ग्रंथ है, इनके साथ ये मजाक करने, इसकी हिम्मत कहाँ से आई। इसका विरोध देखिए इसलिए ज़रूरी हो रहा है क्योंकि अगर ये यहाँ नहीं रोका गया, या आगे अभी पता नहीं फिर और क्या करेगा, ये नहीं समझ में आ रहा ना लोगों को। इसलिए अभी बोला तो है कि ये तेरे बाप का तेल, तेरे बाप का शेषनाग लंबा हो गया। ये कैसी भाषा है,
कितना निम्न स्तर है, कितना घृणित कार्य करके रखा हुआ है और ऊपर से बात पे बात कर रहा है। अब हम इसका तर्क बताते हैं कि तुम्हारे अच्छे डायलॉग की बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गलतियां कर दी हैं तो अच्छी की बात होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसका ध्यान से सुने। आपने काजू लिया, बादाम लिया, अखरोट भी लिया और पिस्ता लिया, बड़ी बढ़िया चीज़ें हैं देखिए। और आपने एक बढ़िया सी खीर बनाई, बहुत सुंदर खीर आपने बनाई बढ़िया सी। उसके बाद आपने क्या किया, उसमें 1 चम्मच नमक मिला दिया। तो देखिए क्या होगा, समझ में बात आई? तो चर्चा फिर खीर में नमक मिलाया की होगी, ना कि उसमें काजू बादाम पड़े हुए। समझ में कुछ आ रहा है आपको? अगर ये हमारी बात यहाँ तक पहुँचे तो इनको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा मुंतशिर को कि ये उल्टी सीधी जो वाहियात हरकतें करी हुई हैं, इतना इन्होंने कैसी छपरी भाषा, बिल्कुल फूहड़ता और धृष्टता की सारी मर्यादा। उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और एक तमाशा और क्या बना के रख दिया है, तो लोगों को बोलना पड़ रहा है। मुस्लिम वो आदमी, उसने बोला इसको तो इसके ऊपर अभी केस करेंगे और इसको तो जेल में डलवाएंगे। इसकी इतनी क्या वाहियात भाषा इसने बोली है, मतलब कितना इसने निकृष्टता के कौन से हद पे, मतलब कितना गिरेंगे ये लोग, कितने निचले दर्जे पे पहुँचेंगे ये। इतना निम्न तुम्हारी उसकी बात करने के लिए बचा कहाँ? हमने बताया ना आपको उदाहरण। अब तुम्हारी ये खीर की कौन सी मीठी होती ना, तो ये नमकीन की बात होगी ना कि तुमने उसमें काजू भी डाले हैं, पिस्ता भी डाला है, चिरौंजी भी डाला है और ये नहीं करा है, इतना सारा पैसा भी खर्च कर दिया है, सब पैसे को ऐसा बर्बाद किया है। बर्बाद क्या किया इनके लिए, तो ये मतलब कमा लिया 1-2 दिन में ही जो भी निकल गया। अब देखिए वहाँ पे बैन भी, कितनी जगह बैन, इसको बैन कर देना चाहिए, लेकिन नहीं। ये इस समय राम मंदिर भी बन रहा है, इतना कुछ मतलब हो रहा है एक तरफ, और एक तरफ इस तरह के घृणित कार्य, और ऊपर से ये कहाँ कहाँ मिलता है। हमें बहुत ज़्यादा लगता नहीं है कि बोलने की ज़रूरत है, जितना ज़रूरी है वो हम आपको बता रहे हैं। और जो ये अपने तर्क नहीं कर पाता है, ये तर्क क्या ये कर पाएगा? यहाँ पे बोलने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। कभी ये बोलता है, मतलब कितना दोगलापन, ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड इसको कहेंगे। इसने क्या कहा है, जब डायलॉग लिखने जाते थे चप्पल उतार के जाते थे। एक तरफ तुम कह रहे हो कि ये तो हनुमान भगवान ही नहीं है, ये तो भक्त हैं, भगवान तो हमने बना दिया। अरे तू है कौन, तू भगवान को बना देगा? मतलब तुमको भगवान, इनको भगवान ने नहीं बनाया है, इन्होंने भगवान को बना दिया। आप बात देखिए क्या बोल रहा है, कौन से स्तर का इसके पास अहंकार। अहंकार पोषित कहाँ से हो गया? कुछ ऐसे लोगों का इसको सहयोग और साथ प्राप्त है। और कहते हैं ना, सफलता हजम भी नहीं हो पाती, दिमाग ख़राब कर देती है। वैसे ही इसका इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया कि फालतूगिरी फैलाई, और किस तरह के कॉस्ट्यूम खड़ाऊ पहनते थे पैर में, मतलब कितनी गलतियों पर बात की जाए। लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं, फिसड्डी। ये शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी कहे जाते हैं। उनके मुंह से ऐसी भाषा निकल रही, बच्चे देख के यही बोले तो यही तो बोलेंगे उसको, फिर कौन वो। और साथ में ये भी कहेंगे कि लो राम लक्ष्मण सीता इनके हनुमान की पूजा, तो यही लोग ये भाषा बोलते तो हम क्यों ना बोले। वो भी तो फिर ये तर्क कहेंगे कि ये तर्क है। तो ये तर्क कहाँ है? ये तुम्हारा निराधार, पूरी बात ही पूरी तरह से खारिज है और निराधार है। खुशी की बात लेकिन प्रिय दर्शकों ये है कि इसको फटकार लगाई गई है अच्छी खासी कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट इलाहाबाद। अब देखिए इतना जब कुछ किया हुआ है, गलती की है, कोई बड़ी बात नहीं होती, गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन इसने जो ऊपर से, ठीक है गलत किया, ऊपर से लीपा पोती, और ऊपर से क्या बोला है इसने, ये बात सबसे, ये पूरा ही तुमने सब बिल्कुल ख़राब करके रख दिया है। कॉस्ट्यूम खड़ाऊ पहने जाते थे, चप्पल पहने हुए दिखाया है लेदर की, और पता नहीं कौन सी वेशभूषा बना के रखी हुई है। पुष्पक विमान था रावण का, जो कि रावण इतना महाज्ञानी था, उसको मतलब टोटली मतलब कैरेक्टर क्या कर दिया, उसके पास इतनी पावर थी। राम को जिस तरीके से दिखाया, पहला सीन ही ऐसा, ऐसे टंगे हुए हैं, मार खा रहे हैं,
राम लक्ष्मण मार खा रहा है, मार खाते हुए दिखा रहा है, ये क्या दिखाया इसने। और ऊपर से बात इसने क्या कही, हम बात पूरी करेंगे यहाँ पे कि 5 डायलॉग आपको जो ना पसंद आए हैं उसको बदल देंगे। अरे तुम्हारी पूरे शुरू से लेके आखिर तक ना पसंद आ रही है तो किसको क्या बदल देगा ये। और आप ये देखिए कि जैसे हर एक लेखक को कभी राइटर को इतना ज़्यादा वो नहीं होता, इसकी बात क्यों हो रही है, इसकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये भाषा चयन जो किया गया है, ये लफ्ज़ कैसे आए हैं, कितने सारे कई एक लोगों ने ये बात नहीं कही है, कितने मुस्लिम लोगों ने ये बात कही कि हे भगवान, बाप रे बाप, ये कौन सी भाषा है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके, बल्कि ये कहा जा रहा है इससे तो कहीं ज़्यादा बेहतर अगर एक सीरियल बना दिया जाता तो वो अच्छा खासा तो लोकप्रिय होने वाला। जब कोई काम करोगे तब ना आदमी सराहेगा। उसके बाद भी इसको उम्मीद थी कि ये जो कुछ इतने वाहियात भाषा, इसने निकृष्टता के सारे कहाँ तक और क्या क्या कहा जाए, सारे हदें पार कर चुका है। और ऊपर से इसको प्रशंसा और सराहना की भी उम्मीद थी। इसकी बातें तो देखिए, मतलब क्या ये कहना क्या चाह रहा है। और पहले इसने शुरू में क्या बोल दिया है कि रामायण पर बिल्कुल वैसी है, रामायण की तरह ही बनाई है। बाद में कह रहा है रामायण नहीं है ये, देखिए तो इसका तो नाम ही ये रखा हुआ है। और ये इससे तो उससे प्रेरणा ली है थोड़ा सा, मतलब है सब चीज़ तो तुम दिखा रहे हो, मतलब झूठ बोल रहे हो। कैसा झूठ, कोरा झूठ, सफ़ेद झूठ, कौन सी तरह का झूठ है ये। उसमें तुम्हें राम और सीता को भी दिखा रहे हो, हनुमान भी है। और हनुमान कौन टाइप के पता नहीं, बंदर कैसे चिंपांजी बनाया हुआ है। मतलब एक गलती हो तो आदमी तुम्हें इसको बताए भी, और ऊपर से जो ये बहस अपनी प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए लोगों का बोलना यहाँ पर लाजमी हो गया और ज़रूरी हो गया, इसलिए तो बोलना पड़ रहा है। सारे पात्र ले लिए, पुष्पक विमान का चमगादड़ बना दिया, और वो हाँ लटक के जा रही। बताइए, जब वो वहाँ से राम हट गए थे तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा बनाई थी कि उसको पार करके ना जाए और दान करने। वो किस तरह से दिखा रहा है, मतलब क्या इसको गंदगी कहेंगे, इतनी गंदी, मतलब हर तरीके से उसकी सिर्फ मूर्खता का प्रदर्शन यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे पकड़ रहे हैं, और वो जबकि विरोध कर रही थी, ऐसा है। तब तो उनकी आवाज़ चीख पुकार जटायु ने सुनी और वो सामने आया। बाद में राम जी को जब पता चला, जब अपनी कुटिया में वापस आए, इसने क्या दिखाया है राम के सामने, मतलब सोच के देखिए ये क्या दिखा देना चाहता था। जो इतने पावरफुल हैं उसको पावरलेस दिखाने का प्रयास किया है, और ऊपर से यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे ही पैसा भी लूटना और ठगना चाहता है। यही तो मतलब है। और साथ में सारे जो बच्चे हैं छोटे, हर बच्चों को थोड़ी पकड़ पकड़ के बताएगा कोई। भाई जिसके घर में इनकी राम सीता की बातें, रामायण की बात होती है, सुनी गई है, जो भी है, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जिनको मालूम है उनका तो ठीक है, जिसको नहीं मालूम है वो तो बिल्कुल इसको ही हंसी मजाक की तरह लेंगे और उसी भाषा का निरंतर प्रयोग करेंगे। मतलब समाज को भी ये गंदा करेंगे, पैसा भी ऐंठेंगे, मजाक भी बना देंगे, और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि हमें और प्रशंसा अलग से करो, तुम सराहो आके कि हमने अच्छे जो डायलॉग लिखे उनकी बात नहीं हुई। जो 4-5 खाली 5 पंक्तियाँ, कितनी सारी मिस्टेक्स हैं, कहाँ से लेके और कहाँ तक गिनाई जाए। और हम फिर से यही कहेंगे, हमने तो ये नहीं देखी है फिल्म और ना ही देखेंगे, और यही कहेंगे कि आपको बिल्कुल देखने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपना कोई इम्पॉर्टेंट काम जो हो वो आप पूरा कर लीजिए उस समय में, और उस पैसे को आप अपने काम में जो ज़रूरी हो ये